मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और इसमें टॉपिक आज हम पढ़ेंगे डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब क्या है जो ओजोन लेयर है, जो आपकी ओजोन परत है, वो कैसे उसका अवक्षय हो रहा है, कैसे वो क्या हो रही है, पतली होती जा रही है। ठीक है, क्यों उसका अक्षय हो रहा है, किन किन गैसों के कारण हो रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसका यदि वो अक्षय हो रही है, उसका डिप्लीकेशन हो रहा है, तो उस पर मानव पर क्या इफेक्ट उसके लिए पड़ सकता है, मानव को उससे हानि हो सकती है, लाभ हो सकता है, ये सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। सूर्य से कई प्रकार की किरणें आती है कि नहीं, तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको क्या करती है, वो आने से रोकती है। ठीक है, क्या करती है, जो हानिकारक किरणें होती है, सूर्य से कई प्रकार की बहुत तेज प्रकाश आता है, यदि वो सीधा प्रकाश हमारे ऊपर पड़े तो हमारी त्वचा झुलस जाएगी, हमें त्वचा से संबंधित कई रोग हो जाएंगे। कई प्रकार की किरणें जो हानिकारक है वो हमारी हड्डियों को कम कर मतलब उनका अक्षय करने लगेंगी, या बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो ओजोन लेयर है क्योंकि समताप मंडल में पाई जाती है, वो क्या करती है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कर लेती है, स्वयं क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और जो जितनी मात्रा में हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है या जितना प्रकाश हमारे लिए जरूरी होता है उसको ही हमारे पास वो आने देती है। बाकी जो हानिकारक किरणों को क्या कर लेती है, वो स्वयं क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत पाई कहाँ पे जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है आपके समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको बोलते हैं, समताप मंडल में पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि वायुमंडल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आपका होता है क्षोभ मंडल, सेकंड होता है आपका समताप मंडल, थर्ड होता है आपका मध्य मंडल और फोर्थ होता है आपका आयन मंडल। ठीक है, तो जो ओजोन परत है वो किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में। अब आज के जमाने में उसमें भाग दौड़ में कई प्रकार के कारखाने हैं, कई प्रकार के हम वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, कई प्रकार से जो कारखाने उनसे गैसें निकल रही हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, ओजोन लेयर को क्या कर रही है, वो हानि पहुंचा रही है। ठीक है, वो तो हमारी उन हानिकारक किरणों से रक्षा कर रही है, लेकिन हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कि वो क्या हो रही है, ओजोन परत जो है वो नष्ट हो रही है, धीरे धीरे वो पतली होती जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए वो किस प्रकार से मतलब क्षय हो रही है, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है वो किस प्रकार से क्षय हो रही है, उसका कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट है CFCs, जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैसेस, वो क्या कर रही है, ओजोन लेयर को क्या कर रही है, क्षति पहुंचा रही है। ठीक है, ओजोन का अक्षय हो रहा है सर्वप्रथम 1970 में। ठीक है, 1970 में किसने, मैरियो मोलिना तथा एफ शेरवुड रॉलैंड ने इसका पता लगाया था। ठीक है, मानव कारनामों के कारण, कारनामा मतलब मानव के ऐसे कार्य हैं, मानव के कार्यों के कारण ही ट्रोपोस्फीयर में CFCs मुक्त होती है। ये अत्यधिक स्थिर होते हैं तथा 100 वर्ष तक ट्रोपोस्फीयर में बने रहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट विकिरण CFCs को विघटित कर देते हैं। क्लोरीन मुक्त होती है, क्लोरीन ओजोन से मिलकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है, यह ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर पुनः क्लोरीन बनाती है। देखिए, जो आपकी CFCs गैस है वो क्या रहती है, कई वर्षों तक या 100 वर्षों तक, यदि एक बार निकल गई तो 100 वर्षों तक वायुमंडल में रहती है। और वो क्या करती है, ऊपर जाकर स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर, समताप मंडल में जाकर क्या करती है, ओजोन के अणुओं से क्या कर लेती है, क्रिया करती है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका निर्माण करती है। ठीक है, क्लोरीन ओजोन से मिलने पर क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है, यह ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर पुनः क्लोरीन बनाती है। जैसे आप देख रहे होंगे CFC
क्लोरीन से क्रिया की तो Cl प्लस O3 क्लोरीन और O3 की क्रिया हुई, ओजोन की क्रिया हुई, क्या बना ClO प्लस ऑक्सीजन। और यदि ClO प्लस ऑक्सीजन ने क्रिया की तो क्या बना Cl प्लस O2। क्लोरीन और ऑक्सीजन का निर्माण करती है, क्लोरो ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इस प्रकार मुक्त हुई क्लोरीन पुनः ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ओजोन का अवक्षय करती है। ठीक है, ओजोन को हानि पहुंचाती है, उसको क्या करता है पतला बनाती है। इस प्रकार से 1 से 2 वर्ष के बीच स्ट्रेटोस्फीयर में निष्कासित होने से पूर्व क्लोरीन का प्रत्येक अणु ओजोन को 10,000 अणुओं को नष्ट कर देता है। जो क्लोरीन से वो क्रिया कर लेता है ओजोन, तो वो क्या करता है क्लोरीन का अणु ओजोन के 10,000 अणुओं को क्या कर देता है, तब तक क्या कर देता है वो नष्ट कर देता है। और यदि वो नष्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ओजोन परत पतली हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ओजोन परत के अवक्षय के इफेक्ट क्या है, क्या क्या प्रभाव जो है ओजोन परत के अवक्षय के कारण हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। तो ओजोन पृथ्वी के ऊपर एक रक्षात्मक शील्ड बनाती है, रक्षात्मक आवरण बनाती है कि नहीं, और यूवी विकिरणों को अवशोषण करती है। यूवी विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है वो स्वयं ग्रहण कर लेती है, अवशोषित करती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत में अवक्षय के कारण पृथ्वी पर एक विकट संकट उत्पन्न हो गया है। यदि ओजोन परत में क्षय होता रहता है तो पृथ्वी पर एक क्या हो गया है, बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है, क्योंकि इस परत के अभाव में अल्ट्रावायलेट विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर सजीवों को हानि पहुंचाएंगे कि नहीं। अब वो सूर्य से सीधा प्रकाश आ रहा तो अल्ट्रावायलेट को ग्रहण कर लेती थी, और जो हमारे लिए प्रकाश उपयुक्त होता था, सही होता था, उसी को ग्रहण करती थी। लेकिन यदि वो क्षय हो रही है तो जब उसकी शक्ति जो खत्म हो जाएगी अवशोषण करने की, तो सूर्य का सीधा प्रकाश आएगा, अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, वो सीधे हमारे ऊपर पड़ेंगे, जीव जंतुओं के ऊपर, और वो हमें कई प्रकार से हानि पहुंचाएंगे। कैसे? फर्स्ट है आपका पर्यावरण में अल्ट्रावायलेट विकिरण की अधिकता के कारण कई प्रकार के चर्म रोग मतलब स्किन कैंसर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण सुरक्षा अभिकरण का अनुमान है कि ओजोन की 1% कमी से चर्म कैंसर के रोगियों की संख्या में प्रतिवर्ष 20 लाख की वृद्धि की संभावना है। यदि ओजोन परत में 1% की भी यदि कमी हो जाएगी तो पृथ्वी पर स्किन कैंसर के रोगी कितने बढ़ जाएंगे, 20 लाख लोग पर ईयर निकलेंगे। ठीक है, 20 लाख लोगों को स्किन कैंसर होने की संभावना है यदि अब ओजोन लेयर में 1% की भी कमी होती है तो। ठीक है, दूसरा है यूवी किरणों के प्रभाव से आंखों में सूजन और घाव होते हैं और मोतियाबिंद जैसे रोगों में वृद्धि होती है। जब वो अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है वो हमारे ऊपर पड़ते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। इससे आंखों में सूजन, मोतियाबिंद या फिर घाव हो जाते हैं। ओजोन की मात्रा में 1% की कमी से आंख के रोगियों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी, 25 लाख प्रति वर्ष की वृद्धि हो सकती है यदि 1% भी कम हुई तब। थर्ड है आपका यूवी किरणों के कारण मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे क्या है, कोशिकाएं है कि नहीं, स्किन के नीचे सेल्स पाई जाती हैं। यदि वो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज सीधे हमारे स्किन पर पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, बहुत सी जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, जिससे हिस्टामिन नामक रसायन का स्रावन होता है। हिस्टामिन के निकलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है ना। यदि हमारे स्किन की जो ऊपरी सेल्स हैं यदि वो नष्ट होने लगेंगी तो क्या करती है, जो हमारी स्किन है वो क्या करती है, हमें बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करती है कि नहीं, बताइए। अगर सीधा प्रकाश हमारे माइंड पे पड़े, सीधा प्रकाश हमारी अगर त्वचा नहीं होती तो सीधा प्रकाश कोशिकाओं पे पड़ता है कि नहीं, तो कोशिकाएं जल्दी नष्ट होती, लेकिन एक प्रोटेक्शन का कार्य करती है स्किन, और स्किन के जस्ट नीचे रहती है
हिस्टोजन सेल्स, ठीक है, जिससे हिस्टीन का निर्माण होता है। यदि वो नष्ट होने लगेगी तो हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो हमारा आवरण है, एक हमारे ऊपर प्रोटेक्शन के लिए आवरण जो बनाया गया है, यदि वो नष्ट हो जाएगा तो हमारे रोगों की लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम बहुत कम सर्दी में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, कम गर्मी में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, हम रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, हमारी दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी, है ना। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज के इफेक्ट है। नेक्स्ट है यूवी विकिरणों से सूक्ष्म जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि अल्ट्रावायलेट रेज सीधी आती है तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्वतंत्र जीवी शैली नष्ट हो जाते हैं, जो जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। इसके नष्ट होने से उन पर निर्भर बड़े जीव भी नष्ट हो जाएंगे, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला इको तंत्र भी प्रभावित होगा। यदि जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे तो उन पर जो बड़े जीव डिपेंड हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा जो जल रहता है, आपने तो वाटर में देखा होगा छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, तो उन कीड़े मकोड़ों का कौन भक्षण करता है, उस परितंत्र में पाए जाने वाले बड़े जीव, है ना, और उन बड़े जीवों को और बड़े जीव। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता रहता है। यदि वो कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो बड़े जीव थे इस परितंत्र में वो भी नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि उन्हें भोजन अन्न नहीं मिलेगा। इसलिए इको तंत्र भी इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट है ओजोन की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने वाली पादप कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। 1% ओजोन की कमी से 2% अल्ट्रावायलेट विकिरण पृथ्वी पर बढ़ता है, जिससे 6% वनस्पति कोशिकाएं नष्ट हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। यदि वो सीधे प्रकाश आता है तो उससे क्या हो जाती है, जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनकी भी क्या हो जाती है, कोशिकाएं जो है वो नष्ट होने लगती हैं। और इस प्रकार से यदि 1% प्रकाश संश्लेषण की कमी होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज कितनी आने लगेगी, 2%, और यदि 2% वो आएंगी तो वनस्पतियां कितनी नष्ट होंगी, 6%, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि जो ओजोन लेयर है वो क्या होती है, ओजोन लेयर किस प्रकार से हमारे उसको हानि पहुंचा रही है, कौन कौन सी गैसें उसको हानि पहुंचा रही है। दूसरा हमने देखा कि जो ओजोन लेयर है यदि वो नष्ट हो रही है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, मानव पर, जीव जंतुओं पर, पौधों पर, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।